ब्रह्मा जी के छाया पुत्र श्री करदम जी महाराज के साथ हुआ है। करदम जी ने विवाह तो कर लिया पर शर्त रख दी कि जब तक संतान नहीं होगी तभी तक साथ रहेंगे, फिर सन्यास को चले जाएंगे। अब 13 वर्ष तक ऐसी प्राण प्रण की परवाह छोड़कर ऐसे प्राण प्रण से सेवा की है देवहूति मैया ने। 13 साल तक करदम जी महाराज की सेवा बिना किसी कामना इच्छा के। आखिर में करदम जी ने देवहूति मैया में गर्भाधान किया है। उनसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हुआ। करदम जी सन्यास को जाने लगे। देवहूति मैया घबरा गई, आप सन्यास को चले जाएंगे तो मुझे कौन भवसागर से पार करेगा। तब श्री करदम जी महाराज को भगवान ने प्रेरणा दी है, अभी आप सन्यास न लें जब तक हम देवहूति मैया के गर्भ से पुत्र के रूप में न आ जाएं। तब देवहूति मैया के सेवा के प्रभाव से स्वयं श्री भगवान ने उनके गर्भ से सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए कपिल भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। करदम जी महाराज को सन्यास की आज्ञा दी है। करदम जी सन्यास के लिए चले गए हैं और देवहूति मैया ने एक दिन अवसर पाकर हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से, बहुत नम्र भाव से प्रार्थना की, महाराज निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। मैं विषयों से ऊब गई हूँ और मेरे मन ने ये जान लिया है कि इंद्रियों को जितना विषय रूपी पानी पिलाओगे इंद्रियों की प्यास और बढ़ती चली जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते मन पछितई हैं अवसर बीते। किसी आग में हम घी डालें और ये सोच के डालें आग बुझ जाए तो कितना ही सोच के डालो, घी डालने पे आग बुझेगी कि बढ़ेगी। वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, नाक, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। हर इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर दौड़ रही है। आँख अपनी ओर अच्छा रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, रोज नया शब्द, नासिका को रोज नई गंध चाहिए, हर इंद्रिय भाग रही है। यही तो बात कही है प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में, जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्व कुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्यतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्ति। हे नाथ, किसी आदमी की 2 पत्नियां हो तो जीना भारी पड़ जाए, पर मेरी तो 10-10 पत्नियां हैं। कौन कौन सी पत्नियां? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और हर इंद्रिय, हर पत्नी अपनी ओर खींच रही है। अब ये एक बेचारा जीवात्मा किस किस को प्रसन्न करेगा? आँख को खुश करेगा कि नाक को खुश करेगा कि रसना को खुश करेगा कि नासिका को खुश करेगा कि श्रवण को प्रसन्न करेगा? किस किस इंद्रिय को प्रसन्न करेगा? हर मनुष्य इन 10-10 इंद्रिय रूपी, प्रहलाद जी ने इनको 10 पत्नियां कहा है। 10 पत्नियां गृहस्वामी को खींच रही हैं। और एक जगह तो इन इंद्रियों को डाकू भी कहा है प्रहलाद जी ने, किमात्मनानेन जहाति युन्ततः किम रिक्त हारई स्वजनाक्ष दस्यु भी। दस्यु कहते हैं डाकू को। अरे सामान्य कोई डाकू हो तो वो तो छाती पे पिस्टल रख के सब छीन लेगा, पर हमारी तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, स्त्री पुत्र परिवार आदि जो संबंध है, ये सब मीठे डाकू हैं। खूब मीठा बोल बोल के सब हर लेते हैं, सब छुड़ा लेते हैं। और भैया सबसे कीमती चीज है समय। समय का कोई मूल्य नहीं है, और जो चला गया फिर लौटना नहीं है। सबसे मूल्यवान समय का हरण इन डाकुओं के द्वारा हो जाता है। अब आंख को बढ़िया रूप चाहिए, अब घूमते रहो, भागते रहो, सब समय जा रहा है आंख की पुष्टि के लिए, जीव की पुष्टि के लिए। ये होटल में गए, वो 5 स्टार होटल में, वहाँ रेस्टोरेंट में, वहाँ खाया। ये सब क्या है? समय को हर रही हैं ये इंद्रियां। हम तुम जान नहीं पा रहे हैं, पर समय को हर रही हैं। ये डाकू नहीं है तो क्या है? और इन्हीं डाकुओं के पोषण में हम तुम दिन रात लगे हैं, दिन रात इनके पोषण में लगे हैं। आँख को रूप चाहिए तो रूप लो, शब्द चाहिए तो शब्द लो, गंध चाहिए नासिका को तो गंध लो। एक पद है सूरदास जी का, विषय रस पान पीक सम त्याग।
अगर इंद्रियों से, इन डाकुओं से पीछा छुड़ाना चाहते हो, एक झटके में छुड़ा दो। कैसे? जैसे कोई पान खाने वाला आदमी पीक छोड़ता है, तो पीक छोड़ने के बाद देखता थोड़ी पीक का क्या हुआ, सूखी कि क्या हुआ, मिट्टी पड़ी, नहीं देखता। पान की पीक की तरह विषयों के रस को छोड़ देना चाहिए, पर हमारी स्थिति उल्टी है। एक पद में सूरदास जी कहें, विषया जात हर्षो गात, बरज रहे सब कयो न मानत, उड़ी उड़ी जतन करात। पान पीक की तरह छोड़ना तो दूर, हम लोग उड़ उड़ के जाते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ उड़ उड़ के जाएंगे, छिप छिप के जाएंगे, दौड़ दौड़ के जाएंगे। जो नहीं देखना चाहिए उसे देखेंगे, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाएंगे। विषया जात हर्षो गात, बरज रहे सब कयो न मानत। शास्त्र बरज रहे हैं, घर में गुरुजन बरज रहे हैं, ज्येष्ठ जन बरज रहे हैं, अरे ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वो मत करो, पर कौन माने? उड़ी उड़ी जतन करात, उड़ उड़ के यत्न करते हैं। और अगर प्रभात फेरी में 10 मिनट आने के लिए कह दिया जाए, हाथ जोड़ जोड़ के मना मना के कह दिया जाए तो नहीं आ सकते, और विषयों के लिए उड़ उड़ के पहुंच जाएंगे, पंख लगा के पहुंच जाएंगे। ये जीव की बहुत गिरी हुई, बहुत निंदित स्थिति है, बहुत घृणित स्थिति है। पर देवहूति मैया कह रही है, नाथ मेरी समझ में आ गया है, इन इंद्रियों को चाहे जितना खिला लो पिला लो, पर ये तो भूखी रहेंगी, इनको कोई नहीं पूर्ण कर सकता, कोई नहीं पूर्ण कर सकता। अरे कामना एकाध हो तो उसे पूर्ण कर लिया जाए, पर जिन कामनाओं की सीमा ही नहीं है, जन्म जन्मांतर इन कामनाओं ने हमारे खा लिए, पर आज तक कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई। ये जीवन भी जा रहा है, खा रही हैं कामनाएं, पूर्ण नहीं होंगी। असद इंद्रिय तर्षणा, असद इंद्रिय हैं, इनकी तर्षा को, प्यास को कोई नहीं बुझा सकता है। आप मेरे कल्याण के लिए कोई उपदेश मुझे बतावें। श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति जी को बहुत सुंदर बात कही है। माता जी, इंद्रियों का जो स्वामी है ना, वह है मन। इंद्रियाणी, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन की स्वामिनी बुद्धि है। बुद्धि जैसे कहेगी मन वैसे चलेगा, और मन जो कहेगा इंद्रियां वैसे ही चलेंगी। यदि मन वश में हो जाए तो इंद्रियों की दौड़ धूप समाप्त हो जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। एक ही चाबी है, सीधा घुमाओ तो वही ताला खोल देगी, उल्टा घुमाओ तो वही ताला बंद भी कर देगी। मन ही संसार से मोक्ष भी दिला सकता है और मन ही संसार में अनादि काल के लिए बांध भी सकता है। तो बांधने वाला मन कौन है और खोलने वाला मन कौन है? तो बोले संसार में जो लग गया वो मन बंधन है, और भगवान में जो लग गया वो मोक्ष का कारण है। तो इससे तो यही समझ में आया ना कि सब रोगों की जड़ मन है। तो फिर इस मन को भगवान को ही क्यों ना सौंप दिया जाए? पर देवहूति मैया कह रही है, नाथ यही तो समस्या की बात है, ये मन ही तो भगवान में नहीं लगता है, बाकी और समस्या क्या है? मन लग जाए तो फिर बात क्या है? पर देखो मन लगेगा नहीं। मीरा जी ने एक पद में कहा है, मैं अपनो मन हरिसों जोर्यो, हरिसों जोर सबन सो तोर्यो, नेकी बदी हूँ सिर पर धारी, मन हस्ती अंकुश दे मोर्यो। ये मन हस्ती माने हाथी है, और हाथी भी ऐसा वैसा हाथी नहीं। एक पद में तो कहती हैं मीरा जी, यो मन मेरो बड़ो रे हरामी, ज्यों मद मातो हाथी। ये पागल हाथी है मन, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया, वहाँ भटका वहाँ घूमा। लगेगा नहीं, पर लगाना पड़ेगा। अंकुश दे दे के, निग्रह कर करके लगाओ। एक राजा ने घोषणा की, हमारा एक बकरा है, इस बकरे को जो संतुष्ट कर लाएगा हम उसे पारितोष के रूप में आधा राज्य दे देंगे, पुरस्कार के रूप में। अब रोज कोई ना कोई चरवाहे आते, ग्वाले आते, और दिन भर बकरा को खूब जंगल में हरी हरी दूब चरावें, और संध्या को जब राजा के पास लावे, महाराज अब ये बकरा कुछ नहीं खा सकता, इसका पेट भर गया है। राजा ने कहा हम स्वयं परीक्षा लेंगे। तब राजा ने उसके सामने फिर हरी हरी दूब डाल दी, तो बकरे ने फिर मुंह मार लिया।
पेट भरा था फिर भी मुंह मार दिया। राजा ने कहा नहीं नहीं, पेट नहीं भर पाए तुम इसका। फिर दूसरे दिन कोई दूसरा चरवाहा जाता, फिर दिन भर चराता, फिर ले आता, फिर राजा थोड़ी सी दूब पटक देता तो बकरा फिर मुंह मार देता। एक दिन एक बड़ा चतुर आदमी था, वो गया और जाकर उसने क्या किया, दिन भर बकरे को खाने नहीं दिया, दिन भर नहीं चरने दिया। जब खाने लगे तभी मुंह पर डंडा मारे, जब खाने लगे तभी मुंह पर सांटी का प्रहार करे। अब उस बकरे को मन में भय हो गया कि अगर घास पे मुंह मारूंगा तो मुंह पे डंडा पड़ेगा। राजा ने कहा हम परीक्षा लेंगे बकरा तृप्त हुआ कि नहीं हुआ। कर लो महाराज, आज ये खूब पेट भर के खाया, अब नहीं खाएगा कुछ। अब राजा ने खूब हरी हरी घास बकरे के सामने पटक दी। अब बकरे को स्मरण हो गया, खाऊंगा मुंह मारूंगा तो डंडा भी खाना पड़ेगा। तो बकरे ने भूखा पेट था तो भी घास में मुंह नहीं मारा। हमारा तुम्हारा विषय का अभ्यास ऐसा ही है, चाहे जितना भोग लो, चाहे जितना भोग लो, विषय सामने आएंगे तो आंख नाक कान ये सब इंद्रियां बार बार जाएंगी, फिर जाएंगी। इससे अच्छा है कि इनको विषयों का भोजन कराओ ही मत, भोजन मत दो विषयों का, इन पर नियंत्रण करो, इनको वश में करो। हम ये सोच लें कि इनको खिला के तृप्त कर देंगे तो सो कभी होने वाला नहीं, ये कभी तृप्त नहीं होंगी। नियंत्रण करना पड़ेगा, इनको काबू में रखना पड़ेगा। इसीलिए तो मीराबाई जी कह रही हैं, यो मन मेरो बड़ो रे हरामी, यो मन मेरो बड़ो रे हरामी, जो मद मातो हाथी, जो मद मातो हाथी, सतगुरु हाथ धर्या सिर ऊपर, सतगुरु हाथ धर्या सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, अंकुश दे समझाती, साथी हरा जन्म मरण राता, मन नहीं बिसरू निराती, साथी हरा जन्म मरण राता, हर नहीं बिसरू गुरुजनों का हाथ ही इस मत वाले मन रूपी हाथी का अंकुश है। सदगुरुजनों का आश्रय, संतों का आश्रय, नित्य सेवा सत्संग ही इस मन को काबू में कर सकेगा। देवहूति मैया कह रही हैं, समस्या यही है मन नहीं लगता। हम सब लोग यही सोचते हैं मन नहीं लगता। कोई कहेगा 10 साल से जप कर रहे हैं, 20 साल से मंदिर आ रहे हैं, पर मन नहीं स्थिर होता है। पर एक बात समझ लेने की है, ये हमारा भ्रम है कि मन संसार में लगता है। मन संसार में नहीं लगता है। मन जब लगेगा तो भगवान में ही लगेगा, बाकी जगह तो भटकेगा, लगेगा नहीं। और हमारा मन रोज भटकता है। शब्द में लगा फिर हटा, फिर रूप में गया फिर हटा, फिर स्पर्श में गया हटा, फिर रस में गया, फिर गंध में गया। ये इसको लगना थोड़ी कहते हैं, तो भटकना है, ये लगना नहीं है। मन केवल भगवान में लगेगा। संसार का शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिथ्या है। अब किसी को खूब लड्डू खाना अच्छा लगे, 2 लड्डू मिले, बहुत आनंद आ गया, बड़ा अच्छा लगा, हाँ बहुत मन को अच्छा लगा। 4 लड्डू खा लिए, तृप्ति हो गई। फिर किसी ने प्रेम से कहा और 2 ले लो भैया, नहीं अब जगह नहीं, नहीं नहीं 2 तो ले लो, ठीक है 2 खा लिए। फिर कोई और आ गया, 2-4 और ले लो, नहीं अब नहीं खाया, नहीं नहीं खा लो, नहीं खाया, ठूस ठूस के खवा दिया। फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि दोबारा जीवन में लड्डू का नाम लेते ही वमन कर देगा, उल्टी कर देगा, लड्डू का नाम नहीं ले पाएगा। संसार का शब्द स्पर्श रूप रस गंध सदा एक सा अच्छा नहीं लगता है। जितना भोगोगे उतनी ही इससे प्रियता हटती चली जाएगी, जितना भोगोगे। लेकिन भगवान में मन लग के हट गया हो, ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में तो रोज लगता है, रोज हटता है।
पर भगवान में लगने के बाद मन हटता है क्या? किसी का हटा हो तो बताओ, या तो लगेगा नहीं और लगेगा तो फिर हटेगा नहीं। श्री अष्टछाप के महासखाओं में श्री कृष्णदास जी महाराज एक बार किसी कार्यवश आगरा गए हुए थे। वहाँ वेश्याओं के मोहल्ले से निकले तो एक वेश्या बड़ा सुंदर गा रही थी। वहीं उसके छत के नीचे खड़े हो गए और ध्यानपूर्वक उसका गान सुनने लगे। कितना सुंदर! मन ही मन सोचने लगे ये तो कोई दैवी जीव है, कर्म विपाकवश इसे वेश्या बनना पड़ा, संसार को रिझाने नाचना गाना पड़ रहा है। पर अगर ये भगवान को रिझाए तो फिर संसार को रिझाने की आवश्यकता थोड़ी रह जाएगी। खड़े होके उसका गान सुनने लगे कृष्णदास जी महाराज। साथ के लोगों ने कहा देखो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब इन्हें कीर्तन सुनना अच्छा नहीं लगता, वेश्या का गान नाट्य देख रहे हैं। लोग छोड़ छोड़ कर चले गए। अब कृष्णदास जी महाराज फिर और मन आकृष्ट हुआ, ऊपर चढ़ गए। अब अटा पर चढ़ने के बाद खूब तो उसका नृत्य देखा, और भी वहाँ बहुत से उसके समाजी बड़ुआ बैठे थे और रिजवार लोग बैठे थे, बड़े बड़े धनिक सेठ। वहीं जाके कृष्णदास जी खड़े हो गए। नृत्य कर रही थी, उन्होंने अपने झोला में से उस समय के 10 रुपये निकाले, और 10 रुपये उस समय में 10 रुपये की कीमत भी कितनी अधिक होगी, आज से 500 वर्ष पहले। अब जैसे ही 10 रुपये उसको दिए तो वेश्या बड़ी प्रसन्न, ये तो बड़ा कोई धनिक आदमी मालूम पड़ता है। नाच खत्म हुआ तो और 10 रुपये निकाल के दे दिए, अरे ये तो बड़ा रिजवार है। और फिर आखिर में श्री कृष्णदास जी महाराज ने उस वेश्या को कहा तुम आज रात में हमारे शिविर पर आना जहाँ हम रुके हुए हैं। तो वो वेश्या वहाँ गई रात में। अब जो आदमी ऐसे मिनट मिनट में ऐसे पैसे लुटा रहा है, लोग जाग गया, वेश्या का तो यही काम। रात्रि में गई सब समाजियों को साथ लेके, और पूरी रात नाची गई। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ कृष्णदास जी ने उसे 100 रुपये दिए। अब तो और वेश्या प्रसन्न, ये कैसा धनी आदमी है। कृष्णदास जी ने कहा देवी आश्चर्य मत करो, मैं तो अपने मालिक का एक छोटा सा मुनीम हूँ। हमारे मालिक तो गिरिराज गोवर्धन में विराजे हुए हैं। अगर तुम हमारे मालिक को रिझा लोगी तो दुनिया में किसी को रिझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माला माल हो जाओगी। अब तो उस वेश्या के मन में चटपटी लग गई कि ऐसा कैसा मालिक है भाई, उसी को चल के रिझाया जाए। तो महाराज रिझाने का कोई समय? बोले कोई समय नहीं, तुम हमारे साथ ही चल पड़ो। वेश्या तो बड़ी प्रसन्न। अगले दिन ही अपना सब साज समाज सब उठाया, सब साज बाज उठा के समाजी चले, वेश्या भी चल पड़ी। अब मंदिर भर में हल्ला मच गया, इन्हें देखो कृष्णदास जी की क्या बुढ़ापे में बुद्धि खराब हुई है। भवन में हवेली में सत्संग था, कीर्तन कराना तो दूर, वेश्याओं का नाच करा रहे हैं, क्या नौटंकी करा रहे हैं। बहुत लोग अपने अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाने लगे, भला बुरा कहने लगे। श्री कृष्णदास जी महाराज ने उस वेश्या को कहा देखो देवी स्नान करो, सुंदर वस्त्राभूषण, ठाकुर जी के प्रसादी पटभूषण उन्हें धारण करने को दिए, और श्रीनाथ जी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया और बोले देखो यही हमारे मालिक हैं, यही हमारे राजा हैं, इनको यदि रिझा लोगी फिर तुम्हें किसी को रिझाने की जरूरत नहीं। तो वह वेश्या जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख खड़ी हुई और श्री कृष्णदास जी महाराज ने श्रीनाथ जी से हाथ जोड़ के सच्चे भाव से प्रार्थना की, हे नाथ आप इसे एक बार अपनी बाकी झांकी करा देना, जिससे संसार को रिझाना भूल जाए और इसे भी पता चल जाए कि सच्चे रिजवार तो आप ही हो, संसार में तो किसी को रीझना भी नहीं आता है। कृष्णदास जी प्रार्थना करके हटे और उस वेश्या को कह दिया देखो यहाँ किसी प्रकार की कोई आधुनिक रचना मत गाना, तुम्हें हमारे मालिक को देख के जो अनुभव हो वही गाना। तब वह वेश्या श्रीनाथ जी के सन्मुख जैसे ही पटभूषण धारण करके खड़ी हुई और श्रीनाथ जी ने एक बाकी झांकी उसे कराई। उसके बाद उस वेश्या ने जो पद गाया और पद गाते हुए जो भावावेश में नृत्य किया वो पद था, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो,
मोमन गिरधर छवि में अटक्यो। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो। मोहन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी के आंगन पर ललित त्रिभंगी के आंगन पर चली गयो तहाई ठठक्यो। हाँ, चली गयो तहाई अटक्यो। श्री अंगों को वो वेश्या निहार रही है और मन कर रहा है, मन ठिठक गया है। नेत्र देखे तो नेत्र से नीचे नहीं आना चाहता, नासिका का दर्शन करे तो नासिका से नीचे नहीं आना चाहता, अधरोष्ट को देख ले तो वहां से नहीं आना चाहता, चिबुक को देख ले तो वहां से नहीं आना चाहता। चली गयो तहां ही ठठक्यो, जहां गया वहीं ठिठक गया, वहीं रुक गया। सजल श्याम घन वरण लीन वे। सजल श्याम घन वरण नील वे। फिर चित अनत ना भटक्यो। फिर चित अनत न भटक्यो। श्रीनाथ जी के नीले वर्ण में ऐसा मन लीन हो गया। वह वेश्या कह रही है, मन तो आज अटका है, अब तक तो भटक ही रहा था, अटका तो आज है। और ऐसा सुना है, इन दो पंक्तियों को गाने के बाद उस वेश्या को इतना पश्चाताप हुआ, आज तक मैंने शरीर को बेचा संसारियों को रिझाने के लिए, बर्बाद किया, आज मुझे असली रिजवार रीझने वाला मिला है। उस वेश्या ने पश्चाताप में, दुख में शरीर छोड़ दिया, नाचते नाचते वहीं मंदिर में शरीर छोड़ दिया। आखिरी पंक्ति को कृष्णदास जी महाराज ने गाया और पद को पूरा किया। कृष्णदास कियो प्राण न्यछावर। कृष्णदास कियो प्राण न्यछावर। कृष्णदास कियो प्राण न्यछावर। कृष्णदास कियो प्राण न्यछावर। यह तन जग सिर पटक्यो। यह तन जग सिर पटक्यो। गिरधर छवि पे अटक्यो। मोहन गिरधर छवि पे अटक्यो। गिरधर छवि पे अटक्यो। मोहन गिरधर छवि में अटक्यो। गिरधर छवि पे अटक्यो। मोहन गिरधर छवि में अटक्यो। गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे अटक्यो। उस वेश्या ने वहीं मंदिर प्रांगण में नाथ जी के सन्मुख नृत्य करते करते प्राण न्यौछावर कर दिए। वास्तव में संसार में मन भटक सकता है, अटकेगा कहीं नहीं। जब अटकेगा तब श्री ठाकुर जी में ही अटकेगा, वहीं लगेगा। बाकी हम जो सोचते हैं यहाँ मन लगा वहाँ मन लगा, वो मन लगा नहीं, मन भटका है। लगने के बाद फिर मन हट थोड़ी सकता है।
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही तो बंधन मोक्ष का कारण है। तब फिर बहुत सहजता से भगवान में क्यों नहीं अटक जाता है? बोले मन इतना दूषित हम लोगों ने कर दिया है। कैसे दूषित कर दिया? कपिल भगवान कह रहे हैं, अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादि भिर्मलई। मन हमारा तुम्हारा दूषित है। किन दूषणों से दूषित है? अरे घर का दूषण दिख जाए, शरीर का दूषण दिख जाए, पर मन का दूषण तो दिखाई भी नहीं पड़ता। हमारा मन दूषित। मन का सबसे बड़ा मैल है अहंता और ममता, मैं और मेरापन। क्योंकि जहां अहंता ममता आ गई वहां काम लोभादि भिर्मलई, काम क्रोध मद मोह लोभ का आना स्वाभाविक है, बिना बुलाए आएंगे। तो अहंता और ममता, मैं और मेरापन, इसको तो दूर करना बहुत कठिन बात है। मैं मेरापन दूर करना कोई खेल थोड़ी है। लेकिन मैं मेरापन दूर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरापन को, अहंता ममता को सही रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। यही भक्ति मार्ग की विशेषता है। यहाँ मैं मेरापन हटाना नहीं है, मैं मेरेपन की शुद्धि करनी है। तो शुद्धि कैसे होगी? जो मन यह सोचता है, श्रीमद् गीता जी में भगवान ने कहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ये अभिमान, जो सूक्ष्म अभिमान है, ये हमारी हर क्रिया में जुड़ा हुआ है। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ, या मैं कथा कह रहा हूँ, या मैं सत्संग में आ रहा हूँ, या मैं सो रहा हूँ। हमारी हर एक छोटी से छोटी क्रिया से मैं जुड़ा हुआ है। जबकि प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति सब कार्य कर रही है, हम तुम करने वाले कौन हैं? पर हमारा मैंपन नहीं जाता। मैं कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खा पी रहा हूं, इसकी जगह ये क्यों नहीं सोचा जाए? सूरदास जी का भाव है, करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने मिथ्या बकवादी है सोए। अरे जो कुछ हो रहा है सब गोपाल जी के द्वारा हो रहा है, श्री ठाकुर जी के द्वारा हो रहा है। करने कराने की सामर्थ्य भी देने वाले वे हैं, करने कराने वाले के रूप में भी वे ही हैं। हम तुम करने वाले कौन हैं? अच्छा, जब हम कर्तृत्वाभिमान कर लेते हैं तो जो काम हम ये सोच के करते हैं मैं कर रहा हूँ, तो उस कर्म के भोगता भी हम तुम ही होते हैं। और जब कर्तापन से मैं हट जाएगा, जब मैं करने वाला नहीं तो मैं भोगने वाला कौन? और जब करने वाला हूं तो भोगने वाला तो होना ही होना पड़ेगा। पर हम लोग करने में तो मैं जोड़ लेते हैं, पर भोगने में फिर बातें दूसरी आ जाती हैं। जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी जी थे, अब बड़ा सुंदर बाग बगीचा लगाया, एक गैया चरने आ गई, ऐसी जोर का प्रहार किया, उस गैया का वहीं प्राणांत हो गया। अब गौ हत्या जब आई ब्रह्मज्ञानी जी पर चढ़ने, तो ब्रह्मज्ञानी जी तो वही जो गोसाई जी ने कहा है ना, ब्रह्म ज्ञान के बिना ही लोग ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, कोई ज्ञान व्यान नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी जी लगे अपनी ब्रह्म विद्या की बातों को बघारने। अरे गौ हत्या तू मुझ पर कैसे चढ़ सकती है? मैं करने वाला कुछ हुई नहीं, मैंने थोड़ी कुछ किया है, ये तो हाथ ने किया है। तो हाथ के देव इंद्र हैं, वहां जाओ। इंद्र ब्रह्म हत्या गई इंद्र के पास, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, तुम गैया को मारने के लिए क्यों उठे? इंद्र ने कहा मेरा क्या दोष, नेत्रों ने देखा। अब नेत्रों के देवता सूर्य, उनके पास जाओ, ब्रह्म हत्या गौ हत्या वहां पहुंची। तो सूर्य ने सोचा जब इंद्र ने और ब्रह्मज्ञानी जी ने अपनी आफत टाल दी तो हम क्यों आफत लें। तो सूर्य ने कहा कि अरे गौ हत्या तुम हमारे ऊपर कैसे चढ़ोगी? अरे सब इंद्रियों के प्रेरक तो मन है, यदि मन नहीं कहता तो आँख कैसे खुलती? और मन के स्वामी चंद्रमा हैं, तुम वहाँ जाओ। फिर वहाँ पहुँची, चंद्रमा ने कहा मन के स्वामी बुद्धि हैं। फिर बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा सबका प्रेरक तो अहंकार है। अंतःकरण में चार चीजें होती हैं, मन,
मन से भी सूक्ष्म होता है ये बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म होता है चित्त, और चित्त से भी सूक्ष्म होता है अहंकार। अहंकार नहीं पकड़ने में आता है। तो अहंकार के देवता भगवान शंकर, गौ हत्या वहाँ गई, तब शंकर जी ने कहा भैया सबके प्रेरक तो भगवान ही हैं, हमें बनाने वाले भी तो भगवान हैं, तुम वहीं जाओ। अब गौ हत्या वहाँ पहुँची, तब ठाकुर जी ने कहा अरे ये ब्रह्मज्ञानी जी ने बड़ा गौ हत्या को नचाया है। अब नीचे आए गौ हत्या को लेकर, और आकर वेश बदल के आए, साधु रूप में आए, और ब्रह्मज्ञानी जी के पास आके अरे महात्मन आपने